हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल। सारे चैप्टर समझ में आ रहे हैं बच्चों? चैप्टर को हमको थॉरोली रीड करना है वीडियो देखने से पहले, ठीक है? ये चीज़ आपको पता है। नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज़, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया पॉलिटिकल डिवीज़न। मतलब जो हमारा इंडिया है, इंडिया को आपने मैप के थ्रू अगर स्टडी किया हुआ हो बच्चों, तो इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न है। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन अवर इंडिया। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज अवर सब टॉपिक। नेक्स्ट सब टॉपिक इज सेंट्रल गवर्नमेंट and now state government. So here we have a exercise to do. Let us begin. यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज करना है बच्चों। जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, इसको आपको क्या है, जैसे सपोज दैट नीचे कौन सा ग्रीन होता है, ऊपर सेफ्रॉन या ऑरेंज कलर होता है, तो इस तरीके से आपको इसको, और ये किस कलर का होता है, चक्र जो बीच में रहता है ये ब्लू कलर से, ये आपको अच्छे से कलर करना है। नाउ वी हैव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो हमारे किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है इंडिया? तो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इट इज 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। मतलब हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है बच्चों? चाइना। नाउ इंडिया हैज़ 9 नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया को जो सराउंड करती है, जैसे जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो अपर पार्ट होगा, यहाँ से जो भी कंट्रीज सराउंड करती है वो क्या है? हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। सो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। दीज कंट्रीज आर कॉल्ड नेबर्स ऑफ इंडिया। ये हमारे नेबर्स ऑफ इंडिया हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया को क्या किए हुए बच्चों? सराउंड किए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे हम ठीक से देख सकते हैं, कुछ कंट्रीज यहाँ पे हमको दी हुई हैं। सपोज दैट ये पाकिस्तान, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है। अफगानिस्तान नेबरिंग है, यहाँ से चाइना भी है। नेक्स्ट यहाँ पे म्यांमार भी है ना? तो यहाँ पे हमको थोड़ा ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बांग्लादेश यहाँ पे है, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है। नेपाल जो है ये नेबरिंग कंट्री है। नीचे से देखो तो ये जो श्रीलंका है ये हमारा नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है? तो दीज आर अवर नेबरिंग कंट्रीज। बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव स्टेट एंड कैपिटल। हमें जितने हमारे स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स के साथ हमें यहाँ पे उनको पढ़ना है। सपोज दैट इन फर्स्ट वी हैव आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है बच्चों अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। आसाम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पनाजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम, है ना? तिरुवनंतपुरम पढ़ते हैं बच्चों, इसे ठीक से प्रोनाउंशिएट करना। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम ऐजवाल। नागालैंड कोहिमा। नेक्स्ट इज उड़ीसा भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गैंगटोक। नेक्स्ट इज तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। वेस्ट बंगाल कोलकाता। सो दीज आर अवर 28 स्टेट्स विद देयर कैपिटल। इनको हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे बच्चों और वापस से फिर हम वहीं जाके फिर से उनको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हमको यूनियन टेरिटरीज भी दी हैं, तो सब वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चों? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन यूनियन टेरिटरीज में हमको सारी यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल्स भी पढ़ना है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही कैपिटल है। दमन दीव दादर नागर हवेली का दमन है। लक्षद्वीप का कावरत्ती है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का दिल्ली ही है। पुडुचेरी का पुडुचेरी ही है। और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। लद्दाख का लेह। तो अब हम यहाँ पे इस मैप के थ्रू बच्चों ध्यान देना, सारे स्टेट्स कितने? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को पढ़ेंगे। 8 यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरीज को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो आपको रेड डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब है ये उसका क्या है? कैपिटल है। जहाँ जहाँ यहाँ आपको रेड कलर का
डॉट दिखेगा वो उस स्टेट का कैपिटल है। तो हमने ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तो हमने कहाँ पढ़ा है बच्चों, यूनियन टेरिटरी में पढ़ा है। तो ये दोनों हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है, श्रीनगर, और लद्दाख का लेह। नाउ वी हैव स्टेट, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी क्या है बच्चों, चंडीगढ़, उत्तराखंड का देहरादून, दिल्ली हमारी क्या है बच्चों, यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल भी क्या है, दिल्ली है। तो देखो अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और उसका कैपिटल भी दिल्ली है तो उसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में उन्होंने बताया है ना। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, राजस्थान जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर से हमारा यूटी आ गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली जिसका कैपिटल हमारा क्या है, सिलवासा, यहाँ हमने पढ़ा है ना। और दमन, दादर नागर हवेली, दमन दीव, दमन दादर नागर हवेली, तो इनका क्या है, दमन कैपिटल है और ये दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सारे हमारे यूटीज हैं। ये एक ही यूटी है, पूरे को मिला के एक यूनियन टेरिटरी है। हैदराबाद का तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, रायपुर बिहार, पटना झारखंड, रांची वेस्ट बंगाल, कोलकाता उड़ीसा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती, कर्नाटका बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई, केरला तिरुवनंतपुरम। अब फिर से देखो ये पुडुचेरी हमने पढ़ा है, तो पुडुचेरी का कैपिटल भी क्या है बच्चों, पुडुचेरी है। नेक्स्ट हमने यूनियन टेरिटरी में पढ़ा था लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, कवरत्ती, और लक्षद्वीप क्या है बच्चों, आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ऐसा लैंड जो वाटर से चारों साइड से सराउंडेड हो वो आइलैंड होता है। तो लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है, ठीक है, जिसका कैपिटल कावरत्ती है। फिर यहाँ नेक्स्ट देखो ईस्ट साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है बच्चों, पोर्ट ब्लेयर। और ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों हमारे क्या है, आइलैंड है। आइलैंड हमने बताया ऐसा लैंड जो क्या होगा, चारों साइड से किससे सराउंडेड होगा बच्चों, वाटर से, तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो यहाँ पे अभी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रह गए हैं। ये जो बाकी के स्टेट्स हैं इनके कैपिटल्स हमको इजीली लर्न हो जाते हैं, बट हमारा जो कंफ्यूजन होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमारे लिए सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है कि हमको इनको ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे छोटा सा यहाँ हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम का कैपिटल गैंगटोक, और यहाँ पे गोवा का पनाजी, ये दो स्टेट्स रह गए थे। अब यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, ये यहाँ पे हमारे 7 स्टेट्स हैं। तो सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं बच्चों, अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल ईटानगर है। नेक्स्ट नागालैंड कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम ऐजवाल, त्रिपुरा का अगरतला और आसाम का दिसपुर। तो इस तरीके से हमने ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। तो जब भी हम इनके कैपिटल्स यूटीज के या फिर स्टेट्स के, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जब भी हम उनके कैपिटल्स पढ़ेंगे या फिर हम 28 स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स पढ़ेंगे, हमको सिर्फ मैप के थ्रू ही कैपिटल्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि मैप के थ्रू हमको ईजिली मेमोराइज हो जाते हैं। साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी हमें एक उससे आइडिया मिल जाता है जिससे हम कभी भी उनके कैपिटल्स में कंफ्यूज नहीं होते। नेक्स्ट आइलैंड आपको पता चल गया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। नाउ वी हैव इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां लोगों का रूल हो, रूल ऑफ द पीपल हो। मतलब जहाँ पे जैसे जब हम वोट देने जाते हैं, अब 18 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो जब भी वोट देके हम किसी गवर्नमेंट को चूज करने की अथॉरिटी किसके पास है, पब्लिक के पास है ना, हम लोगों के पास है, पीपल्स के पास है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम वही होता है जहाँ पे जो कंप्लीट अथॉरिटी हो वो पीपल्स की हो, है ना, उन देश के लोगों की हो, है ना। तो इसीलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। नाउ
यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, मतलब अगर हमें किसी एक कंट्री को इतनी बड़ी कंट्री है उसको हमें गवर्न करना है तो उसको किसी ना किसी सिस्टम में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम हेयर, हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला है यहाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक वो चीज है जिससे हमारा पूरा इंडिया जो है वो रन करता है। डेमोक्रेसी जो है वो किसके थ्रू आई, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आई। तो इंडिया में जो भी रूल्स रेगुलेशंस जितनी भी चीजें फॉलो होती हैं वो सारी हमारी कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मतलब सबसे ऊपर अगर हमारे इंडिया में कुछ है तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। चाहे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब लोग किसको फॉलो करते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जो हेड है वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, है ना, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे हमारी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मिसेस द्रौपदी मुर्मू है। ये एक ट्राइबल है, मतलब सोचो एक ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट बन गई इंडिया की। कैसे बन गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो हमारे यहाँ जितनी भी पावर है वो किसके ऊपर लाई करती है, पीपल ऑफ द इंडिया, हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर। टू गवर्न द कंट्री स्मूथली इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। स्मूथली, इतना बड़ा वास्ट कंट्री अच्छे से रन हो पाए इसलिए हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया है। कितने उसमें, तो 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन कैपिटल एंड गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी खुद की एक कैपिटल होती है बच्चों और उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है। सपोज दैट जितने स्टेट होंगे तो वो सारी क्या होंगी, स्टेट गवर्नमेंट होंगी। और जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट किसके अंडर कंट्रोल में आते हैं बच्चों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आते हैं। तो अभी कंफ्यूज मत हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हम इसी चैप्टर में आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में 2 टाइप्स के गवर्नमेंट है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट है, बट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र है, उसके थ्रू ही हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड हुई है। ये बात अच्छे से समझना कि कोई भी रूल हो, कोई भी लॉ हो जो हमारी कंट्री में चल रहा हो वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो भी चीजें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही एप्लीकेबल है। The central government in New Delhi, the capital of India, rules the whole country। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती कहाँ है बच्चों, तो सबसे पहले न्यू दिल्ली, कैपिटल जो हमारा नेशनल कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली है, तो यहीं से रन होती है। It makes law and looks after the welfare and fulfill the need of the people of the whole country। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो स्टेट वाइज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को कब किस चीज की जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा करना, कौन सी चीजों से हमारा इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा, इंडिया को डेवलपिंग नेशन बनाना, उसकी ओर आगे बढ़ाना, तो ये सारे काम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट नहीं होता, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि हेड ऑफ द स्टेट, हम हेड ऑफ द नेशन पढ़ा था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे कंट्री का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, नरेंद्र मोदी, और ये भी एक कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये 14th। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये इनको चुनता कौन है, तो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू चूज होकर आते हैं, और दीज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा बच्चों
कि देखो जो लोग हैं, यहाँ समझना ध्यान से, लोग हैं पीपल कहाँ के, इंडिया के, इन्होंने चूज किया किसको, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसने चूज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किसको चूज किया, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर को। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, पीपल का। इसीलिए हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी पे भी जो पावर है, जो सबसे हायर अथॉरिटी पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनको भी इनडायरेक्टली कौन चूज कर रहे हैं, पीपल चूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पीपल चूज करते हैं एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। दे मीट इन द पार्लियामेंट टू डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स एंड मेक लॉज फॉर द होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र हो जाए बच्चों तो हमें बिल्कुल तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो कोई भी रूल बनाएगी तो वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी, होल कंट्री, कंप्लीट इंडिया के लिए वो रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर। तो इसके साथ कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कौन हो गए, तो हमारे पीएम हो गए, है ना। और पीएम हमारे करंट कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। सो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज अवर राष्ट्रपति भवन, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, है ना, मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो हमारी करंट राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट हाउस, दिस इज पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे सारे डिस्कशंस होते हैं। अगर कोई भी रूल बनाना होता है हमारे पूरे कंट्री के लिए जो एप्लीकेबल हो, वो सारे डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। नाउ वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स। सो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, अभी हमने उनके कैपिटल्स भी पढ़े। ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की खुद की अपनी गवर्नमेंट होती है, और उस पूरे स्टेट की जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस स्टेट गवर्नमेंट की होती है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं। कंफ्यूज मत होना बच्चों, अगर स्टेट के हेड की बात हो गई तो यहाँ पे कौन हो गए, गवर्नर, और गवर्नर के बाद कौन हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर। आप जिस स्टेट में रहते हो पता करना आपके स्टेट के कौन चीफ मिनिस्टर है करंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सिस्टम को समझोगे कि सबसे पहले जो हेड है वो कौन है, गवर्नर, फिर उसके बाद कौन है, चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये बात किसकी हो रही है, स्टेट की हो रही है। लेकिन अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं बच्चों, तो सेंट्रल में सबसे ऊपर हमारे यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। सो स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं कहाँ के, स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे कि पूरे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के हेड कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ऐसे ही हर एक स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। तो हर एक स्टेट में होती है, इसलिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही किसे चूज करते हैं बच्चों, चीफ मिनिस्टर को। अब फिर वही बात आ गई कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको कौन चूज कर रहा है, एमएलएस को। तो उनको चूज करते हैं फिर वही पीपल, मतलब पीपल कहाँ के, पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली किसका इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, पीपल ऑफ इंडिया, जो लोगों इंडिया के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि इन्होंने वोट डाला, इन्होंने चूज किया एमएलए को, और एमएलए ने चूज किया चीफ मिनिस्टर को। तो इनडायरेक्टली ये चीफ मिनिस्टर को चूज करने के लिए भी क्या हो गया, इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि जो एमएलएस हैं वो तो उन्हीं की चॉइस से आए हैं। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर में तो एमपीज को चूज करने के लिए पीपल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल हो गई, और इनडायरेक्टली फिर एमपीज ने चूज किया प्राइम मिनिस्टर को, तो वहां भी किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
सो नाउ एमएलएज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, फिर वही बात की जो एमएलएज हैं उन्हें कौन इलेक्ट करेंगे, पीपल ऑफ इंडिया। ही टेक्स हेल्प ऑफ सेवरल मिनिस्टर्स, और भी मिनिस्टर्स होते हैं, दे मीट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू डिस्कस डिफरेंट मैटर्स एंड मेक लॉज फॉर द स्टेट। ये बात यहाँ ध्यान से समझना कि हम सिर्फ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी या उनका जो भी डिस्कशन होगा वो किसके लिए होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा। अगर हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट का अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, हर एक स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है, वो किसके लिए काम करेंगे, उस स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल इंडिया, कंप्लीट इंडिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो किसके वेलफेयर के लिए होंगे, होल इंडिया, वो स्टेट के लिए नहीं एप्लीकेबल होंगे, कंप्लीट इंडिया के लिए एप्लीकेबल होंगे। The main offices of the state government are located in the capital of state. जो भी मेन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वो जनरली उस स्टेट के कैपिटल में लोकेटेड होते हैं। तो समझ में आया कि अभी हमने जो कैपिटल्स पढ़े उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वो हमेशा उस स्टेट के कैपिटल्स में ही लोकेटेड होते हैं। Each state and union territory is further divided into district। अब यहाँ पे ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ, हमने पढ़ लिया, पहले तो हमने पढ़ लिया इंडिया के बारे में, फिर इंडिया से आ गए हम स्टेट के बारे में। नाउ स्टेट का भी फर्दर डिवीजन किस में होता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। आपका एक डिस्ट्रिक्ट होगा जहां आप रहते होगे, तो ये डिवीजन कंटिन्यू डिवीजन क्यों हो रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट इफेक्टिवली वर्क कर सके, है ना, गवर्नमेंट अच्छे से उस पर्टिकुलर एरिया को संभाल पाए और वहां के लोगों के लिए अच्छे से काम कर पाए। इसीलिए उन्होंने सब डिविजन्स करके रखे हैं हर एक। जैसे अगर कंप्लीट इंडिया को कोई एक गवर्नमेंट बॉडी रन करेगी तो इतनी सारी पॉपुलेशन को वो संभाल नहीं पाएगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिविजन्स कर दिए इंडिया, फिर इंडिया को स्टेट में डिवाइड कर दिया, स्टेट्स को किस में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स भी आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं बच्चों तहसील में, ठीक है, तहसील और तालुकास जो होते हैं वो उनमें डिस्ट्रिक्ट आगे जाके उनमें डिविजन्स हो जाता है। सो द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम होते हैं जो वहां की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। All the districts are subdivided into तहसील और तालुकास which are further subdivided into फिरकास। फिरकास को हमें विलेजेस हो गए एक तरीके से, पर हमें सिर्फ तहसील तक अच्छे से समझना है, और जो भी डीएम है वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को देखता है। फिरकास आर subdivided into the revenue villages and the revenue villages are subdivided into villages। मतलब यहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन चल रहा है, यहाँ पे फिरकास हो गया, फिर फिरकास भी क्या है, कुछ नहीं, ब्लॉक ही है, छोटे छोटे, तहसील से थोड़े और छोटे हो गए। फिर यहाँ से हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू विलेजेस हो गए डिवीजन्स में, जहाँ पे फार्मिंग होती है, और विलेज से फिर रेवेन्यू विलेजेस हो गए। फिर इसके बाद फिर लास्ट में कौन हो गए, विलेजेस हमारे गांव। तो इस तरीके से कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है। दीज सब डिवीजन आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द स्टेट। ये उस स्टेट के पॉपुलेशन और साइज के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन होता है। द स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बच्चों हमने पहले ही बताया था कि जो स्टेट है वो कौन गवर्न करेगा, स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करेगी, बट यूनियन टेरिटरीज जो भी हमने 8 यूनियन टेरिटरीज पढ़े हैं वो कौन गवर्न करते हैं, तो वहां पे होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर ईच यूनियन टेरिटरीज टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर्स। अब एक और बात याद रखना, जो भी यूनियन टेरिटरीज होती है वहां पे गवर्नर्स नहीं होते, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। जो कौन अपॉइंट करता है,
डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो किनको देखेंगे, यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। वी में बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स बट रिमेन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियंस। हम लोग अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर सकते हैं, पर हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या है कि वी ऑल आर इंडियंस। हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो वी ऑल आर इंडियंस, एंड ऑल अदर आइडेंटिटीज ऑफ रिलीजन एंड स्टेट्स कम लेटर। इसके बाद बाकी की आइडेंटिटी आती है कि आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, है ना, लेकिन हमारी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडेंटिटी है, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी टुगेदर सल्यूट द तिरंगा एंड से जय हिंद। हम सब लोग अपने तिरंगा को सल्यूट करते हैं और क्या बोलते हैं, जय हिंद। नाउ वी हैव नेबरिंग, मतलब नेक्स्ट टू एडजेसेंट, मतलब जो हमारे कंट्री है उसके सराउंडेड जो भी कंट्रीज होंगे वो नेबर्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ लॉ, मतलब एक तरीके से रूल्स जो हमारे लिए है, लॉ जो हमारे लिए है, वो एक जगह लिखे गए हैं और उसको पूरा एक कंट्री फॉलो करता है, जिससे डेमोक्रेसी बनी रहे। नाउ मजिस्ट्रेट मतलब होता है जज। Now we have exercise to do. In this you have to darken the correct circle like this, है ना, जो भी करेक्ट होगा उसको आपको इस तरीके से darken करना है। Before this we have a quick review. India is divided into 28 states and 8 union territories. ये हमने सबसे पहले पढ़ा कि 28 states और 8 union territories में इंडिया डिवाइडेड है। The president of India is the head of the nation. नेशन का पूरा हेड प्रेसिडेंट होंगे। प्राइम मिनिस्टर किसके हेड होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और गवर्नर किसके हेड होंगे, स्टेट के। चीफ मिनिस्टर किसके हेड होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के। और इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। So India has been divided into dash state and dash union territories. So we have 28 states and 8 union territories. The dash is the head of the nation. नेशन का हेड कौन है बच्चों, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है सबसे पहले कौन है बच्चों, प्रेसिडेंट। तो देखो कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट पे आ गए, प्रेसिडेंट के बाद हम यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, नेक्स्ट पीएम होते हैं, फिर उसके बाद गवर्नर होते हैं स्टेट में, और फिर स्टेट के कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका भी डिविजन्स है। इम्फाल, नाउ इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। द MP एंड MLAs आर इलेक्टेड बाय, इन्हें क्यों कौन चुन रहा है बच्चों, तो पीपल, है ना, इन्हें तो लोग ही चूज करते हैं। Next is there are dash states and dash union territories. So 28 states and 8 union territories. Two types of government in India. इंडिया में 2 टाइप की गवर्नमेंट है बच्चों, तो कौन कौन सी, सेंट्रल सबसे पहले आएगी, उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। द डैश इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो किन्हें चूज करेगी, तो बच्चों वो चूज करेगी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर को चूज करेगी, ठीक है। सो हेयर वी हैव प्राइम मिनिस्टर। Now the chief minister is elected by the members of state legislative assembly. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब MLAs जो है वो किनको चूज करेंगे, हमारे CM को चूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज अवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं बच्चों, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट सही होंगे वहां पे क्या होगा, ट्रू, जो गलत होंगे वहां फॉल्स। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यस वी हैव पार्लियामेंट, सो दिस इज ट्रू। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस यहाँ स्टेट आ गया, स्टेट चूज कर रही है क्या प्राइम मिनिस्टर को, नहीं, वहां पे तो MPs था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, और यहाँ पे कौन लिख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिवाइडेड अंडर मैनी डिविजन्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द स्टेट। हमने पढ़ा कि हमारा जो इंडिया है उसको स्टेट में डिवाइड किया, स्टेट के साथ साथ कौन था, यूटीज थे, फिर इनका डिवीजन हुआ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट को कौन देख रहे हैं, DM देख रहे हैं, फिर उसके बाद उनका डिवीजन हुआ फिरकाज में। नाउ उसके बाद इसके पहले था तहसील, है ना, यहाँ पे कौन थे, तहसील,
तहसील के बाद हो गए फिरकास, नाउ वी हैव विलेजेस, है ना, लास्ट में कौन है हमारा, विलेजेस। तो इस तरीके से डिवीजन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो यस ट्रू, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यस ट्रू। तो ये चैप्टर में सिर्फ अपन को सिर्फ थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, क्या कि अगर जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड है वो गवर्नर है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट की हेड चीफ मिनिस्टर है, साथ में उसे उनका स्टेट का हेड कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे हमारे नेशन इंडिया का जो हमारे हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। फिर प्रेसिडेंट के बाद हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की बात, प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज कर रहे हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वी ऑल आर इंडियंस, इंडियंस के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो हायर अथॉरिटी पे गवर्नमेंट है उन्हें जो चूज कर रहे हैं वो हम लोग चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने एमपीज को चूज किया और एमपीज ने प्राइम मिनिस्टर को चूज किया, हमने एमएलएस को चूज किया और एमएलएस ने चीफ मिनिस्टर को चूज किया। अब जब प्राइम मिनिस्टर को चूज किया तो वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया को देख रहे हैं, इसी तरीके से हमने चीफ मिनिस्टर को चूज किया, वो हमारे पूरे स्टेट को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर को पहले अच्छे से रीड करना बच्चों, उसके बाद ही वीडियो देखना, जिससे थॉरोली रीड करने के बाद ही चैप्टर ठीक से समझ में आए। ओके, थैंक यू क्लास।